Hello students, chapter number 20 तथैव तिष्ठति मीन्स इट रिमेन्स एज इट इज़। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हम लास्ट पैराग्राफ से देखेंगे कि द फर्स्ट वर्स इन टेकन अप फ्रॉम कर्णभार रिटन बाय ग्रेट पोइट भास। तो आपने भास के बारे में सुना है, मैंने चैप्टर 4 में आपको समझाया था। उन्होंने बहुत सारे प्ले लिखे, यानी कि 13 प्ले लिखे हैं, उसमें से एक कर्णभार है। तो ये कर्णभार में से फर्स्ट श्लोक है ना, वो लिया गया है। तो उसमें चैरिटी एंड ऑब्लेशन का इंपॉर्टेंस बताया है कि दान देना और यज्ञ में होम करना यानी ऑब्लेशन। द सेकंड वर्स फ्रॉम ग्रेट पोइट कालिदास प्ले मालविका अग्निमित्रम। और सेकंड जो है ना, वो कालिदास ने लिखा है, मालविका अग्निमित्रम नाम की उनकी बुक में से लिया गया है। तो इंसान कोई भी गुड और बैड में फ़र्क यानी कि कैसे चूज़ करता है, तो वो अच्छे से सोच के उसको चूज़ करना है, अच्छा है या बुरा है वो। तो वो उसके बारे में बताएं। द थर्ड वर्स टेकन फ्रॉम भवभूति उत्तर रामचरित। तो उत्तर रामचरित में से लिया गया है, भवभूति नाम के पोइट ने लिखा है ये। इसमें जो इंसान जो होता है ना, तो उसका मतलब कि हार्डर देन इवन थंडर बोल्ट एंड सॉफ्टर देन इवन अ फ्लावर। तो जो अच्छे पर्सन होते हैं उनका मन कैसा होता है उसके बारे में। द फोर्थ वर्स इज फेमस द कॉम्पिटिशन्स ऑफ द ग्रेट प्रोज राइटर बाण भट्ट नाम के राइटर है, उनकी बुक में से लिया गया है। इन डिस्क्राइब द नेचर ऑफ वीक पर्सन। द फिफ्थ वर्स इज चूजन फ्रॉम द प्ले राइट शूद्रक मृच कटिकम में से लिया गया, शूद्रक ने लिखा है। तो वो पुअर पीपल कैसा होता है उसके बारे में बताया। द लास्ट वर्स इज कंपोजिशन ऑफ पोइट रवि गुप्त। और इसमें जेंटलमैन इंसान जो अच्छे होते हैं वो अपने डेथ टाइम में भी अपनी जो अच्छाई है वो बताते रहते। तो उसके बारे में यहाँ पे फर्स्ट हम समझेंगे। शिक्षा क्षयं गच्छति कालपरयात् सुबद्ध मूलाः निपतन्ति पादपाः जल जल स्थानां गतं च शुष्यति हुत्तं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। तो यहाँ पे शिक्षा यानी कि हम जो लर्न करते हैं ना, वो कोई भी समय जाने पर हम भूल जाते हैं। कालपरयात् यानी कि जब समय टाइम पास होता है वैसे हम भूल जाते। सुबद्ध मूलाः यानी कि अच्छे स्ट्रॉन्ग रूट वाले, सुबद्ध यानी स्ट्रॉन्ग और मूला यानी रूट, स्ट्रॉन्ग रूट वाले पादपाहा यानी ट्रीज भी गिर जाते हैं। यहाँ पे काल पर्याय समय हमको काल पर्याय यानी समय जाने पर, तो वो हमको सभी लाइन में लेना है। तो समय जाने पर हम विद्या भूल जाते हैं, समय जाने आने पर समय जैसे कि पास होता है वैसे अच्छे रूट वाले ट्री भी गिर जाते हैं। जल जल स्थानाम गतम च शुष्यति। और जो जलाशय में कोई भी जगह पे पानी होता है ना, वो भी ड्राई हो जाता है, समय आने पर वो भी सूख जाता है। वैसे हुत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। तो होम किया हुआ यानी ऑब्लेशन किया हुआ यानी यज्ञ में डाला हुआ, और दत्तम यानी कि चैरिटी किया हुआ, तथैव तिष्ठति वैसा का वैसा ही रहता है। तो ये भास ने लिखा है, कर्णभार में से लिया गया, यानी कर्ण ने बोला है शल्यराज को कि जब इंद्र वो कपट यानी अनजस्ट मैनर से वो ये कर्ण का कवच और कुंडल यानी आर्मर और कुंडल जो गोल्ड के थे वो अपने जन्म के साथ लेके आए थे, उनको लेने के लिए आए थे। तब शल्यराज उनको रोकते हैं कवच और कुंडल देने से इंद्र को। तब शल्यराज को ये कर्ण ऐसे बताते हैं कि हम समय जाने पर हमारी विद्या भूल जाते हैं, अच्छे रूट वाले पेड़ भी गिर जाते हैं, जलाशय में रहा हुआ जल भी सूख जाता है, लेकिन दान में दिया हुआ और यज्ञ किया हुआ वैसा का वैसा ही रहता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वॉट एवर ई लर्न इट lost. The trees having strong root fall down and water laying in the reservoir dries up. Whatever of offered as an oblation into fire and whatever is given by charity remain as it is. सेकंड, कालिदास ने लिखा है मालविका अग्निमित्रम में से। तो आपको ये बुक एंड ऑथर वाला जो मैचिंग आएगा सेक्शन ई में, उसमें आपको ये काम में आएगा। तो ये जितने भी पोएट है और उनकी बुक वो याद रखना। पुराणम इत्यम न साधु सर्व, पुराण यानी एंशियंट है, ओनली ओल्ड है। न साधु सर्वम इज नॉट गुड, वो सारा गुड है वैसा नहीं है। और न च अपि काव्य नवनित्यम अवध्य, यानी जो नया काव्य होता है ना, वो अच्छा नहीं है वैसा भी नहीं है। संत परीक्षा अनंतरम भजनते, संत यानी गुड पीपल, परीक्षा यानी हैविंग टेस्टेड, और अन्यतर और दूसरे जो है वो क्या करते, वन ऑफ द टू, भजनते यानी एक्सेप्ट। कैसे, फुलिश पर्सन कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं कि दूसरों की बुद्धि से, हुज इंटेलेक्ट द लेड बाय द ऑफ द अदर्स,
वो दूसरों की बुद्धि से चलते थे। आपको हिंदी में समझा दूँ मैं पहले कि जो पुराना है वो सब अच्छा है वैसा भी नहीं है, और नया है वो सब खराब है वैसा भी नहीं है। लोग क्या मानते हैं कि जो पुराना होता है वो सब सही है, अच्छा है। ऐसा नहीं हो सकता ना, सभी अच्छा नहीं हो सकता और नया सारा खराब भी नहीं हो सकता। तो संत यानी गुड पीपल परीक्षा यानी टेस्ट करके ही उसको भजनते यानी एक्सेप्ट करते हैं। और अन्य तरह और अदर पीपल मूड यानी अदर फुलिश पीपल पर प्रत्यय न बुद्धि, दूसरों की बुद्धि से चलते हैं, यानी कि इसने बोला ये अच्छा है तो उसको अच्छा मान लेने का, तो उस तरीके से। तो ऑल इज नॉट गुड ओनली बिकॉज इट इज ओल्ड। सिमिलरली पोएटिकल वर्क इज नॉट फ्री फ्रॉम फॉल्ट ओनली बिकॉज इट इज न्यू। Good people accept either of the two after tasting. A foolish person's intelligence is led by the opinion of others. थर्ड, वज्रादपि कठोराणी। वज्र, वज्र यानी थंडर बोल्ट, कठोराणी यानी कि हार्ड, एंड मृदु यानी सॉफ्ट, कुसुम यानी फ्लावर। तो थंडर बोल्ट से भी हार्ड और फ्लावर से भी सॉफ्ट। लोकोत्तराणाम, लोकोत्तराणाम का मतलब है लोकोत्तराणाम यानी कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, लोको उत्तराणाम यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन जो होते हैं, चेतांसी उनके मन को, कोनो विज्ञातुम अहर्ति, कौन उसको जान सकता है, कैन हु कैन अंडरस्टैंड, उसको कौन जान सकता है कि वो हमको दिखने में कैसे लगते हैं, हार्ड है उनका, हमको वो बोलते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनका मन कैसा होता है, फूल से भी कोमल यानी फ्लावर से भी सॉफ्ट होता है। ऐसे इंसानों को कौन जान सकता है, ऐसा बताया यहाँ पे। तो who indeed can understand fully the minds of extraordinary persons that are harder than the thunderbolt and softer than flower. फोर्थ, अन्यस्म लब्ध पदो। देखो यहाँ पे संधि अलग करके अन्यस्मात यानी फ्रॉम द अदर, लब्ध पद यानी कि हु हैज सिक्योर अ पोस्ट, उसको कोई पोस्ट मिले तो किससे, फ्रॉम द अदर, अदर से कोई पोस्ट मिले किसको, नीच यानी लोअर पर्सन को। प्रायण दुसहो भवती, वो मोस्टली कैसा हो जाता है, बिकम अनबेरेबल, वो बहुत दुखदायक बन जाता है। कोई ऐसे इंसान से, कोई ऐसे लोअर पर्सन को कोई एक पोजीशन मिल जाए तो कैसा होता है, उसका कंपेयर किया है। रवि रपि न दहती, रवि यानी सन, इवन द सन न दहती यानी हमको बर्न नहीं करता यानी जलाता नहीं, वैसा ताद्रुग याद्रुग मतलब एज मच एज, ऐसा कौन जलाता है, वालुकानिकर यानी कि हिप अप सैंड, वो सैंड ड्यून होता है ना वो जलाता है। जैसे कि जो रेती यानी मतलब जो रेती होती है, रेत होती है, वो गर्म किससे होती है, वो रवि से यानी कि सन से होती है। सन का जो हीट होता है ना उससे वो गर्म हो जाती है। फिर भी सन हमको डायरेक्ट जितना जलाता नहीं है, इतना ये जो रेती यानी कि रेत है यानी कि सैंड ड्यून वो हमको जलाता है, तो सैंड जलाता है। तो यहाँ पे कंपेयर किया कि जो कैसे इंसान को कोई ऐसे लोअर पर्सन को कोई पोजीशन दी जाए ना, तो जो उसका हेड होता है ना वो भी इतना हैरान नहीं करता, वो इतना दूसरे को हैरान करता है। तो अ वीक मैन हु हैज़ गॉट अ पोस्ट ड्यू ऑफ अदर पर्सन जनरली बिकम अनबेरेबल, इवन द डायरेक्ट सन डज नॉट बर्न एज मच एज सैंड ड्यून डज। अब यहाँ पे सुख और दुख की बात है। तो सुख जो है ना वो दुखान अनुभूय यानी दुख का एक्सपीरियंस करके अच्छा लगता है। सुख, अब हम सुख जब हमको सुखी हो, दुख हो ही नहीं तो हमको कोई पता ही नहीं चलेगा, लेकिन हमको दुख हो, बहुत हमने दुख देखा हो और उसके बाद हमको सुख मिले ना तो वो सुख हमको अच्छा लगता है। वो फर्स्ट लाइन कहने का ये है। और घना अंधकार है यानी कि जो डार्क होता है, डार्कनेस होता है ना, वो ऐसे अंधकार में हमको दीप दर्शनम, ये जैसे कि हमको कोई दिया जलता है वैसा लगता है। बहुत दुख देखे हो और सुख मिले तो कैसा लगता है, जैसे गाढ़ अंधकार में दिया जलता है। सुखा तो यो ना याति नरो दरिद्रता, जो इंसान, देखो अब उसका अपोजिट है, सुखा तो यो याति नरो दरिद्र, जो इंसान सुख में से दुख प्राप्त करता है, दरिद्रता यानी पॉवर्टी प्राप्त करता है। द्रुत शरीरेण, द्रुत यानी उसका बॉडी होने की वजह होने पर भी मृत सजीवती, वो मरे हुए के जैसे जीता है, क्योंकि उसने बहुत सुख देखा है और फिर दुख मिले तो अच्छा नहीं लगता, दुख के बाद सुख मिले तो अच्छा लगता है। तो अविक में हु सॉरी Translation: Indeed, happiness appears to advantage after having experienced sorrow, like the sight of a lamp in the pitch darkness. A man who becomes poor after happiness lives like the dead, having a body. Last,
सुजनो न याति वैरम पर हित निरतो विनाश काले अपि। सुजनो यानी कि जो अच्छे इंसान होते हैं ना, वो गुड मैन जो होते हैं वो वैर यानी कि एनिमिटी नहीं दिखाते विनाश काले अपनी अपने डेथ का अपने वो यानी कि मृत्यु उनकी आ रही हो, अपने डेथ का टाइम हो तो भी वो एनिमिटी नहीं दिखाते, दुश्मनावट नहीं रखते। छेदे अपि चंदन तरु मीन्स कि जो सैंडलवुड होता है ना वो ट्री, छेदे अपि उसको काटते हैं ना तो भी वो सुरभियति मुखम कुठारस्य, कुठार यानी जो एक्स जो कुल्हाड़ी होती है उसके मुख को सुरभियति यानी स्मेल वाला करता है, क्योंकि चंदन यानी कि सैंडलवुड का क्या है, उसका गुण क्या है, सुगंध देने का। तो वो उस कुल्हाड़ी क्या करती है, एक्स क्या करता है, उसको काट देता है तो भी वो कुल्हाड़ी का जो शार्प वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्मेल वाला बनाता है। तो अपने डेथ टाइम में भी अच्छे इंसान कभी दुश्मनावट नहीं रखते, यानी अ गुड पर्सन इंग्रॉस इन डूइंग गुड टू अदर्स डज नॉट बियर अ ग्रज इवन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। अ सैंडल ट्री इवन व्हेन इट इज अ कट मेक द एज ऑफ एन एक्स एंड स्मेल स्वीट स्मेल, ऐसा भी बोल सकते। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है ना उसमें से अर्थ विस्तार के लिए आएगा, 4 लाइन है तो कोई 2 लाइन आएगी या कोई 1 लाइन आएगी, आपको याद रखना है कि कौन से 2 लाइन आए तो समझ जाना कि कौन से श्लोक का ये 2 लाइन है। तो आपको ट्रांसलेशन समझा के उसका एक्सप्लेनेशन करके उसका मोरल भी लिखना है। तो ये एक्सप्लेनेशन रेफरेंस बुक में भी दिया हुआ है और मैं आपको समझा भी दिया है कि क्या होता है, तो आपको अपने वर्ड में आप लिख सकते हो।